हेलो क्लास। आज की क्लास में हम बाइनरी फाइल टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने बाइनरी फाइल टॉपिक स्टार्ट किया था। हमने पिछली क्लास में देखा था कि कैसे बाइनरी फाइल को हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू रीड कर सकते हैं। हमने देखा था कि हम कैसे बाइनरी फाइल में अनरीडेबल कैरेक्टर्स होते हैं, हमने उन्हें चेक किया था पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। हमने एक पाइथन प्रोग्राम के थ्रू बाइनरी फाइल को ओपन किया था, उसे क्लोज किया था और उसके कंटेंट को रीड किया था। आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि बाइनरी फाइल में अगर हमें कोई स्ट्रिंग राइट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, कोई नंबर राइट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे बाइनरी फाइल्स में पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या होता है। जब हम स्ट्रिंग और नंबर्स को बाइनरी फाइल में राइट करना देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये प्रोसेस उतनी आसान नहीं है जितना टेक्स्ट फाइल में हम आसानी से राइट कर लेते थे। इस वजह से हम बाइनरी फाइल्स में पिकलिंग और अनपिकलिंग का यूज करते हैं ताकि हम आसानी से जो भी हमारे पाइथन के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बाइनरी फाइल में राइट कर सकें। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फाइल में किसी स्ट्रिंग को राइट करना। तो हम किसी बाइनरी फाइल में किसी स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हमने देखा हुआ है कि हम जब भी बाइनरी फाइल में कोई भी डेटा लिखते हैं तो हम उसको अनरीडेबल फॉर्म में होता है, वो हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता। तो इसलिए हम अगर डायरेक्ट स्ट्रिंग किसी फाइल में लिखेंगे तो वो तो हमारी टेक्स्ट फाइल हो जाएगी। इसीलिए हमें उस डेटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा बाइनरी फाइल में लिखने से पहले। हमने टेक्स्ट फाइल में देखा था, हम सिंपली स्ट्रिंग राइट कर देते थे और हम उसको ओपन करके फिर चेक कर देते थे। लेकिन बाइनरी फाइल में लिखने के लिए हमें उसको सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करना होगा। हम डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं लिख सकते क्योंकि फिर उस केस में वो टेक्स्ट फाइल हो जाएगी। तो इसके लिए दो मेथड है पाइथन में स्ट्रिंग को बाइट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। पहला है स्ट्रिंग इनकोड करने का और दूसरा है उसको डिकोड करने का। जो स्ट्रिंग इनकोड मेथड है वो क्या करता है, एक स्ट्रिंग को बाइट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है और उसके अंदर हमें इनकोड मेथड के अंदर एक इनकोडिंग स्कीम प्रोवाइड करनी होती है। इनकोडिंग का मतलब जब हम डेटा को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमें बताता है हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम कोई इनकोडिंग स्कीम नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट UTF-8 इनकोडिंग स्कीम यूज होती है। जो इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन है इनकोड का वो है डिकोड। डिकोड फंक्शन क्या करता है, जो हमारा सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है उसे वापस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, हम उसे रीड कर सकते हैं। तो अभी हम इस टॉपिक को आगे देखते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हमने एक स्ट्रिंग एक फाइल में हम बाइनरी फाइल में राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये ओपन फंक्शन है, इसके अंदर हमने फाइल का पाथ दिया हुआ है और हमने जो मोड लिया है WB+ लिया है। WB यहाँ पे बाइनरी फाइल के लिए है और W का मतलब हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं और प्लस का मतलब हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। और माई फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद हमने एक string1 नाम की स्ट्रिंग ली, इंडिया इज माई कंट्री। फिर हमने उस str1 को हमने इनकोड मेथड के थ्रू हमने उसको बाइट्स में चेंज किया, बाइट्स ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। और जो हमने इनकोडिंग स्कीम ली वो UTF-16 ली है। हमने यहाँ पे बाइट ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, तो यहाँ पे बाइट ऑब्जेक्ट हो गया, उसको हमने फाइल में राइट किया। फाइल में राइट करने के बाद हमने जो फाइल का पॉइंटर था उसको seek0 की हेल्प से फाइल के स्टार्टिंग में ले गए ताकि वो फाइल को स्टार्टिंग से रीड कर पाए। फिर हमने फाइल को रीड किया और जो भी हमें उसका रिटर्न मिला उसको डाटा नाम के वेरिएबल में सेव किया। फिर हमने चेक किया कि डेटा का टाइप क्या है। तो डेटा का टाइप यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बाइट्स में ही हम डेटा को राइट कर सकते हैं तो डेटा का टाइप होना चाहिए बाइट्स। और फिर हमने डेटा को यहाँ पे प्रिंट किया और फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया। तो यही चीज हम प्रोग्राम के थ्रू करके देखते हैं कि कैसे हम प्रोग्राम के थ्रू एक बाइनरी फाइल बनाते हैं और उसमें हम एक स्ट्रिंग राइट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। यहाँ पे पाइथन क्लास नाम से एक फोल्डर है, मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे बाइनरी फाइल्स नाम से एक फोल्डर है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे बाइनरी फाइल्स.py नाम से हमारी पाइथन की फाइल है और इसको हम ओपन करेंगे और हम इसी में सारी अपनी कोडिंग करेंगे। मैं यहाँ तक का पाथ कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें फाइल के लिए पाथ देना होगा। और
हमने पाइथन फाइल को ओपन किया। अभी हम यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट दे देते हैं माई फाइल, और ओपन मेथड के थ्रू हम फाइल को राइट बाइनरी मोड में ओपन करेंगे। और मैंने जो पाथ दिया है उसको रॉ स्ट्रिंग टाइप का डिक्लेयर कर दिया है। ये हमारा पाथ हो गया। और मान लीजिए मैं बाइनरी फाइल का नाम जो दे रहा हूँ, मैं मान लीजिए दे रहा हूँ न्यू फाइल डॉट bin। ये मैंने बाइनरी फाइल का नाम हो गया, और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ राइट बाइनरी मोड में, WB+ मोड में, ताकि हम रीड और राइट दोनों कर सकें। तो ये तो हमारी फाइल ओपन हो गई। अब हम स्ट्रिंग 1 ले लेते हैं, str1 नाम का वेरिएबल, उसमें हम एक स्ट्रिंग असाइन करेंगे। मान लीजिए इंडिया इज माई कंट्री, ये मैंने एक स्ट्रिंग ली और उसको str1 में असाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसको हमें बाइट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, एक बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और उस बाइट स्ट्रिंग को हम फिर बाइनरी फाइल में राइट करेंगे। बाइनरी फाइल यहाँ पे क्या है, न्यू फाइल डॉट bin, ये बाइनरी फाइल का नाम है, और WB+ मोड में हमने ओपन किया है, इसीलिए अगर ये फाइल वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये क्रिएट हो जाएगी। तो अभी मैंने उस फोल्डर में देखा था तो इस नाम से कोई फाइल नहीं है, तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस नाम की एक फाइल वहां पे बन जाएगी। अब हम इसको माई फाइल डॉट राइट, इसके अंदर हम इसको str1 को इनकोड करते हैं। इनकोडिंग में जो हम इनकोडिंग स्कीम दे रहे हैं UTF-16 दे रहे हैं, तो हमने ये एक इनकोडिंग स्कीम दे दी। अब ये फाइल में राइट हो गया है। अब हम जो हमारा फाइल पॉइंटर है उसको फाइल के स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जा रहे हैं, फाइल की स्टार्टिंग पोजीशन में। तो माई फाइल डॉट C0 मैंने दे दिया, और फिर अब हम इस फाइल को रीड करते हैं। तो हमने डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, डेटा इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड। यहाँ पे हमने उस फाइल को रीड किया, और जो भी हमारा डेटा मिला हम उसको अब प्रिंट कराएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि डेटा का टाइप क्या है, जो हमें डेटा मिला उसका टाइप क्या है। प्रिंट टाइप ऑफ डेटा इज टाइप डेटा। तो यहाँ पे हमने डेटा का टाइप प्रिंट करा लिया। फिर हम देखते हैं, हम डेटा को प्रिंट कराते हैं, प्रिंट डेटा और माई फाइल डॉट क्लोज। यहाँ पे हमने फाइल क्लोज कर दी, डेटा प्रिंट करा दिया और फाइल को हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कराया, स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग को इनकोड किया है। इनकोड करने का मतलब वो हमारी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी, बाइट से अरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी, और फिर हमने उसको फाइल में राइट करा दिया है। फिर हम फाइल को रीड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फाइल में क्या राइट हुआ है। फिर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे तो टाइप ऑफ डेटा इज क्लास बाइट्स। तो ये बाइट्स टाइप का डेटा फाइल में राइट हो गया है, और जो डेटा हमने रीड किया है वो कुछ इस टाइप का है, टोटली अनरीडेबल फॉर्मेट में है, तो उसमें फाइल में डेटा राइट हो गया। हमने देखा था कि जो डिकोड मेथड हमने यहाँ पे इनकोड मेथड यूज किया था उसका जस्ट अपोजिट मेथड है डिकोड। तो डिकोड मेथड की हेल्प से हम इसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं एक रीडेबल फॉर्मेट में। तो अभी तो ये अनरीडेबल फॉर्मेट में था, फाइल में अनरीडेबल फॉर्मेट में राइट हुआ, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रीड करते टाइम इसको हम एक रीडेबल फॉर्मेट में बना लें, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनकोड किएगा डिकोड फंक्शन यूज करेंगे। मैं इस प्रोग्राम को एक दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ अभी, क्योंकि ये प्रोग्राम हम आगे भी यूज करेंगे जब हम नंबर राइट करेंगे। नंबर राइट करने का प्रोसेस भी एकदम सिमिलर होगा, लेकिन उसमें हमें यहाँ पे नंबर को स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करना होगा, हमें उसको स्ट्रिंग में चेंज करना होगा। तो अभी हमने इस प्रोग्राम के थ्रू राइट किया। हम देखते हैं कि हमें रीड करना है, जो हमने लिखा था इंडिया इज माई कंट्री, अभी तो यहाँ पे वो अनरीडेबल फॉर्मेट में आया। अगर हम उसे रीडेबल फॉर्मेट में रीड करना चाहते हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं। अब फाइल तो हमारी बन गई है, फाइल हम यहाँ पे न्यू फाइल डॉट bin बन गई है, तो हम इसको अब रीड कर सकते हैं एक रीडेबल फॉर्मेट में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे WB+ की जगह इसको RB मोड में ओपन करते हैं। मैं उसी प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूँ। तो फाइल हमारी बनी हुई है न्यू फाइल डॉट bin, हमने उसको RB मोड में ओपन किया। अब हमें वहां पे रीड करना है, और मैं इस फाइल को यहाँ से डिलीट, इस पार्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारी
फाइल में एक बाइनरी स्ट्रिंग राइट हुई होगी, तो मैं उसको नाम देता हूँ बी स्ट्रिंग मैंने नाम दिया, और इज इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड। तो हमने उसको यहाँ पे बाइनरी स्ट्रिंग को यहाँ पे रीड किया। और अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा प्रिंट कराएं, जो बाइनरी स्ट्रिंग हमारी आई है, तो क्या उसका टाइप आएगा बाइट्स, क्योंकि अभी वो बाइट्स के फॉर्म में है, हमने उसको डिकोड नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने फाइल को रीड कराया और जो हमारी बाइनरी स्ट्रिंग आई हमने उसका टाइप चेक किया, तो टाइप क्या होगा बाइट्स। फिर अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको भी डेटा को प्रिंट करा लेते हैं। हम प्रिंट करा लेते हैं अनरीडेबल डेटा को, प्रिंट बी स्ट्रिंग। तो बी स्ट्रिंग आपको पता होना चाहिए कि अभी अनरीडेबल है, तो हमने बी स्ट्रिंग को प्रिंट करा लिया। अब हम डिकोडेड डेटा उसको डिकोड करते हैं। मान लीजिए मैंने डिकोडेड डेटा नाम का एक वेरिएबल लिया, तो हमें इसको डिकोड करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें बी स्ट्रिंग को बाइनरी स्ट्रिंग डॉट डिकोड, और हमें किस इनकोडिंग स्कीम को यूज करना है, वो UTF-16। तो हमने यहाँ पे इनकोडिंग स्कीम का नाम लिख दिया और बाइनरी स्ट्रिंग को हमने डिकोड मेथड अप्लाई कर दिया। और फिर अब हम प्रिंट करा लेते हैं जो हमारा डिकोडेड डेटा है। तो यहाँ पे डिकोडेड डेटा को हमने प्रिंट करा लिया और फिर यहाँ पे हम फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फाइल को ओपन किया, न्यू फाइल डॉट बिन को। ये फाइल हमारी इस पोजीशन पे बनी हुई है जो हमने लोकेशन दी है। उस फाइल को हमने रीड कराया, उस फाइल में जो डेटा है उसका टाइप, उसका किस टाइप का डेटा है उसको रीड कराया, उसको प्रिंट कराया। फिर हमने प्रिंट कराया जो भी उस फाइल में डेटा है। तो ये क्या है, इनकोडेड डेटा। तो बी स्ट्रिंग क्या है, हमारा इनकोडेड डेटा, जिसको हम बाद में डिकोड करा रहे हैं। फिर उसको हमने डिकोड कराया डिकोड मेथड के थ्रू, और फिर हमने डिकोडेड डेटा को प्रिंट कराया। अब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं, इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। तो इनकोडेड डेटा तो यही आएगा, क्योंकि हमने पिछली बार भी उसको रीड कराया था, फिर हम दोबारा रीड करा रहे हैं। तो टाइप ऑफ डेटा इज क्लास बाइट्स, पिछली बार की तरह। इनकोडेड डेटा जो पिछली बार आया था, और फिर डिकोड जब हमने उसको किया, इंडिया इज माई कंट्री। तो इस तरीके से हमने फाइल में एक किसी बाइनरी डेटा को राइट कराया, फिर हमने उसको रीड किया डिकोड मेथड के थ्रू। अब हम देखते हैं कि हमने स्ट्रिंग को अभी तक राइट कराया, फिर स्ट्रिंग को रीड कराया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब देखते हैं कि अगर हमें किसी नंबर को राइट कराना है, अगर हमें किसी नंबर को किसी पाइथन बाइनरी फाइल में राइट कराना है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, ये स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम हमने देख लिया कि स्ट्रिंग को हमने कैसे राइट कराया बाइनरी फाइल में। फिर हमने उसको कैसे रीड किया, रीडिंग स्ट्रिंग डेटा फ्रॉम ए बाइनरी फाइल, ये भी हमने देख लिया। उसको हमने डिकोड मेथड के थ्रू कैसे रीड किया, ये प्रोग्राम अभी हमने देखा। और अब हम देखते हैं कि हमें कोई नंबर राइट कराना है किसी फाइल में, और फिर उसी नंबर को हमें रीड भी करना है। तो जब हम किसी चीज को, नंबर हो गया या स्ट्रिंग हो गया, इन सब चीजों को हम किसी पाइथन फाइल में राइट कराते हैं, तो हम राइट मेथड का यूज करते हैं, जो हमारा राइट फंक्शन होता है। और जो राइट फंक्शन होता है वो हमेशा किसी फाइल में स्ट्रिंग राइट करता है। वो कैरेक्टर स्ट्रिंग हो सकती है, बाइट स्ट्रिंग हो सकती है। लेकिन जब हमें नंबर राइट कराना है, तो उस केस में हमें नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने टेक्स्ट फाइल में उसको स्ट्रिंग राइट कराई, राइट मैसेज के थ्रू। हमने बाइनरी फाइल्स में उसके थ्रू बाइट स्ट्रिंग राइट कराई। लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक नंबर राइट हो, एक नंबर वहां पे फाइल पे लिखे। तो उस नंबर को हम नंबर फॉर्मेट में ही राइट करना चाहते हैं, उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में राइट नहीं करना चाहते। तो इसके लिए जब हम राइट मेथड का यूज करेंगे, तो उसमें हम नंबर को स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे और उस पर इनकोड मेथड अप्लाई करेंगे, और वापस रीड करने के लिए हम उसको डिकोड मेथड अप्लाई करेंगे। तो वापस हम जाते हैं कि हम नंबर कैसे राइट कर सकते हैं किसी फाइल में।
तो ये हमारा पिछला प्रोग्राम है जिसके थ्रू मैंने स्ट्रिंग राइट कराई थी। मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, अपनी पाइथन फाइल में पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने न्यू फाइल वहां पे ली थी, मैं इसको न्यू फाइल 1 एक ले लेता हूँ, बाइनरी फाइल WB+ मोड में मैं ओपन करा रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग हमें राइट नहीं करानी, हमें नंबर राइट कराना है। तो उसको मान लीजिए मैंने num1 ले लिया, num1 नाम का एक हमारे पास नंबर है, और मान लीजिए मैंने उसको दे दिया 1 2 3 4, मैंने उसको कोई वैल्यू दे दी, तो ये नंबर हो गया हमारा। और अब हमें यहाँ पे उसको फाइल में राइट कराना है। तो राइट मेथड मैंने बताया क्या करता है, स्ट्रिंग को राइट करता है। यहाँ पे हमें नंबर को राइट करना है, और नंबर को हमें पहले इनकोड भी करना है। जब नंबर को इनकोड करेंगे, इनकोड मेथड किसके लिए यूज होता है, स्ट्रिंग के लिए। तो इसको अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें और उस पर इनकोड अप्लाई करें, तो ये हमारा फाइल में राइट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, str मैं यहाँ पे जो हमारा नंबर है इसको मैं यहाँ पे str के थ्रू स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैंने इनकोड मेथड अप्लाई कर दिया, और इनकोड मेथड अप्लाई करने के बाद myfile.seek के थ्रू जो हम फाइल पॉइंटर है उसकी पोजीशन को 0th पोजीशन पे स्टार्टिंग ऑफ द फाइल पे ले गए। हमने फाइल को यहाँ पे रीड किया, हमने डेटा को प्रिंट कराया। तो डेटा कैसा होगा, बाइट्स टाइप का। और फिर हमने डेटा को प्रिंट कराया और फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये तो हो गया, हम 1 2 3 4 को किसी फाइल में राइट करा रहे हैं, और फिर हम उसको उसके इनकोडेड फॉर्म को रीड कर रहे हैं। अगर हमें डिकोडेड फॉर्म रीड करना होगा तो हम आगे देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे हम उसको नंबर को इनकोड कर रहे हैं और फाइल में राइट करा रहे हैं। तो इसके लिए सिमिलर पुराना प्रोग्राम है, बस मैंने क्या चेंज किया, स्ट्रिंग की जगह नंबर ले लिया और फिर उस नंबर को हमने स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दिया है, और बाकी सब एग्जैक्टली पिछली बार की तरह सेम है। तो मैं इसको यहाँ पे रन कराता हूँ। तो टाइप ऑफ डेटा इज क्लास बाइट्स, और यहाँ पे नंबर जो हमारा है 1 2 3 4 उसको उसने बाइट्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस जो हमने न्यू फाइल 1.bin यहाँ पे कहीं बन गई होगी, हम उसको देख लेते हैं। न्यू फाइल 1.bin यहाँ पे बन गई है। तो अब हम इसके कंटेंट को रीड कराना चाहते हैं जो इसमें रीड हुआ। अभी तक हमने जो रीड कराया वो इनकोडेड फॉर्म को रीड कराया, हम चाहते हैं कि डिकोडेड फॉर्म रीड हो। तो डिकोडेड फॉर्म रीड करने के लिए हमें डिकोड फंक्शन यूज करना होगा, और वो भी सिमिलर जो हमने पिछली बार स्ट्रिंग को हमने रीड किया था डिकोडेड फॉर्म में। मैं उसी का प्रोग्राम कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमारी फाइल का नाम क्या था, न्यू फाइल 1.bin। हमें इसको रीड करना है और हमें उसको डिकोड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो हम जो हमारी बाइट स्ट्रिंग आई हमने उसको प्रिंट करा दिया, और इनकोडेड डेटा को हमने प्रिंट करा दिया। फिर डिकोडेड डेटा को हम यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। तो डिकोडेड डेटा को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, हमें वापस उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टाइप कास्ट करना होगा। हम उसको वापस इंट में यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि इससे पहले अभी वो किस में आया होगा, स्ट्रिंग में आया होगा। इससे पहले अगर हम यहाँ पे उसका टाइप प्रिंट करा दें, टाइप ऑफ डिकोडेड डेटा, ये हम डिकोडेड डेटा का टाइप प्रिंट करा रहे हैं विदाउट टाइप कास्टिंग। हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं की है, तो हम यहाँ पे टाइप ऑफ डिकोडेड डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, और फिर यहाँ पे डिकोडेड डेटा को हम टाइप कास्ट करके प्रिंट करा रहे हैं, और फिर हम उसका टाइप ऑफ डिकोडेड डेटा आफ्टर टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे टाइप ऑफ इंट, तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, न्यू फाइल 1.bin को हमने रीड बाइनरी मोड में ओपन किया। हमने उस फाइल को रीड किया, जो हमें डेटा मिला उसको हमने बी स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग में स्टोर किया वेरिएबल में। हमने टाइप देखा कि बाइनरी स्ट्रिंग में किस टाइप का डेटा है, तो उसको हमने प्रिंट कराया। तो बाइनरी स्ट्रिंग में हम जानते हैं अब यहाँ तक बाइट्स टाइप का डेटा है।
फिर हमने उसको इनकोडेड डेटा को प्रिंट कराया जो कि अनरीडेबल फॉर्मेट में आएगा। फिर हमने डिकोड किया डिकोडेड डेटा को बाइट स्ट्रिंग को डॉट डिकोड मेथड के थ्रू। फिर हमने देखा डिकोडेड मेथड का टाइप क्या है, डिकोडेड मेथड का टाइप। उसके बाद हमने डिकोडेड डेटा को टाइप कास्ट किया इंट में। फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि डिकोडेड डेटा का टाइप आफ्टर टाइप कास्टिंग क्या है। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डेटा स्टार्टिंग में बाइट्स टाइप का था, हमने 1 2 3 4 को बाइट्स फॉर्म में राइट किया था फाइल में। फिर इनकोडेड डेटा हमारा जो ये है, हमने उसको डिकोड किया। डिकोड के बाद हमें क्या डेटा मिला, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा मिला, स्ट्रिंग टाइप का डेटा। लेकिन हम चाहते हैं कि फाइल में नंबर हमने राइट किया था तो नंबर हम रीड करें। तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे इंट करके, इंट का यूज करके हमने उसको टाइप कास्ट किया। और टाइप कास्टिंग के बाद उसका डेटा टाइप क्या हो गया, इंट हो गया। तो इस तरीके से हमने किसी फाइल में नंबर को राइट कराया और फिर उस नंबर को हमने इनकोड डिकोड करके रीड भी किया। तो ये दोनों चीजें हमने देखी, राइटिंग नंबर्स टू अ बाइनरी फाइल, फिर हमने देखा रीडिंग नंबर फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। तो यही प्रोग्राम अभी हमने वहां पे एग्जीक्यूट करके देखा। फिर हमने देखा कि जब हम किसी फाइल में स्ट्रिंग या नंबर को राइट कराते हैं फिर वो रीड करते हैं, तो ये प्रोसेस उतनी इजी नहीं है। हमें स्ट्रिंग के लिए भी कई सारे मेथड्स यूज करने पड़े और हमें नंबर के लिए उसको टाइप कास्ट करना पड़ा। इसी तरीके से अगर हम और कॉम्प्लेक्स जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे लिस्ट, पाइथन, डिक्शनरी, या हम उनको एक कॉम्बिनेशन में यूज करें, 2 या 2 से अधिक डेटा टाइप्स एक साथ हम यूज कर रहे हैं और किसी फाइल में राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रोसेस काफी डिफिकल्ट हो जाती है। इसके लिए पाइथन में एक कॉन्सेप्ट है पिकलिंग और अनपिकलिंग का। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, कंपेयर टू स्ट्रिंग, रीडिंग राइटिंग नंबर्स फ्रॉम और टू अ फाइल इज टेडियस। दिस इज बिकॉज राइट्स अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग दोनों टाइप की, कैरेक्टर स्ट्रिंग हो सकती है, बाइट स्ट्रिंग हो सकती है, टू अ फाइल एंड रीड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, कैरेक्टर स्ट्रिंग और बाइट स्ट्रिंग read from a file, hence we need to do conversion while writing and reading to a file। तो इसीलिए हमें, जब हमने देखा कि हमें इंटीजर राइट कर रहे थे तो हमें उसमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ी। और इसी तरीके से जब हम और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स अगर राइट करने की कोशिश करेंगे तो प्रोसेस और डिफिकल्ट होती जाएगी। इसीलिए पाइथन में जो कॉन्सेप्ट है पिकलिंग और अनपिकलिंग का, हम देखते हैं कि पिकलिंग और अनपिकलिंग होता क्या है। If you wish to write a structure such as a list or dictionary to a file and read it subsequently, we need to use the Python module pickle। जब हमें किसी फाइल में लिस्ट या डिक्शनरी इस टाइप के डेटा ऑब्जेक्ट्स हमें राइट करने होते हैं और या रीड करने होते हैं, तो हम पाइथन के मॉड्यूल पिकल मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। ये मॉड्यूल का नाम है, हम इसको इंपोर्ट करा के इसके फंक्शंस यूज कर सकते हैं। पिकलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर टू अ बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग टू अ फाइल। तो जैसे स्ट्रक्चर हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, या कोई भी पाइथन का दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, उसको जब हम फाइल पे लिखते हैं तो उसको पहले हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। हमने वहां पे भी देखा, हम उसको बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, तो उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। व्हाइल रीडिंग द कंटेंट ऑफ अ फाइल, द रिवर्स प्रोसेस कॉल्ड अनपिकलिंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट द बाइट स्ट्रीम बैक टू ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो पिकलिंग में क्या हो रहा है कि पाइथन का जो ऑब्जेक्ट हो रहा है हम उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अनपिकलिंग में क्या हो रहा है, हम उस ऑब्जेक्ट को वापस हम उसको बाइट ऑब्जेक्ट को वापस उसमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही हमने अभी जब स्ट्रिंग राइट की, हमने देखा पहले हमने उसको इनकोड किया, बाद में डिकोड किया। तो यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, हम उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको बाइट स्ट्रीम को वापस हम अनपिकलिंग के थ्रू उसको वापस उसका कंटेंट रीड कर रहे हैं। तो बाइट स्ट्रीम से बैक टू ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लाने के लिए हम अनपिकलिंग का यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए इन सारे टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अगर हम राइट कराना चाहते हैं, लिस्ट को, टपल को, डिक्शनरी को, या हम दूसरे भी जो सारे ऑब्जेक्ट्स हम अगर फाइल में राइट कराना चाहते हैं, रीड कराना चाहते हैं आसानी से, तो हम पिकलिंग और अनपिकलिंग का यूज करके वो आसानी से देख सकते हैं। अभी तक जो मैंने रीड और राइट करना बताया बाइनरी फाइल्स में, मैंने आपको दिखाया कि प्रोसेस कितनी डिफिकल्ट है और पिकलिंग और अनपिकलिंग के थ्रू हम वो काम कितनी आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम पाइथन के पिकल मॉड्यूल का यूज करेंगे और उसके थ्रू हम देखेंगे कि फाइल में हम कैसे रीड और राइट करते हैं। तो इसमें
इसके हम दो फंक्शंस का यूज करेंगे। इट प्रोवाइड टू मेन मेथड्स फॉर द पर्पज डंप एंड लोड। तो इसमें दो मेन मेथड्स का हम यूज करेंगे। पहला मेथड है डंप और दूसरा मेथड है लोड। फॉर क्रिएशन ऑफ बाइनरी फाइल वी यूज पिकल डॉट डंप। जब हम किसी बाइनरी फाइल में राइट करेंगे तो हम पिकल डॉट डंप का यूज करेंगे, और जब हम उसको रीड करेंगे तो पिकल डॉट लोड का यूज करेंगे। द पिकल मॉड्यूल प्रोवाइड्स टू मेन मेथड्स फॉर दिस पर्पज। पिकलिंग एंड डीपिकलिंग के लिए दो मेथड्स जो हमारे हैं, डंप एंड लोड। फॉर क्रिएशन ऑफ बाइनरी फाइल वी विल यूज पिकल डॉट डंप, और जब हम उसको वापस रिवर्स ऑपरेशन करेंगे तो हम पिकल डॉट लोड का यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं इन दोनों फंक्शंस का सिंटेक्स क्या है। तो जो डंप मेथड का सिंटेक्स है, पहले यहाँ पे पाइथन ऑब्जेक्ट होगा। पाइथन ऑब्जेक्ट क्या है? लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई, टपल हो गई। और फाइल ऑब्जेक्ट क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट जो अभी तक हम फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फंक्शन के थ्रू बना रहे थे। तो आपको याद रखना होगा डंप का मतलब क्या है। यहाँ पे डंप का मतलब हम फाइल को राइट करा रहे हैं बाइनरी फाइल में। लोड का मतलब क्या है? हम फाइल के ऑब्जेक्ट को रीड कर रहे हैं। तो डंप मतलब राइट करना, लोड मतलब रीड करना। हमें राइट करने के लिए क्या क्या जरूरत है? हम क्या चीज राइट कर रहे हैं, वो हो गई पाइथन ऑब्जेक्ट, और किस में राइट कर रहे हैं वो हो गया फाइल ऑब्जेक्ट। और लोड मतलब रीड करना, हमें रीड करने के लिए फाइल की जरूरत है तो हमने फाइल ऑब्जेक्ट दे दिया। अब हम अभी तक हमने देखा स्ट्रिंग को राइट करना एक बाइनरी फाइल में, हमने देखा कि हम नंबर को कैसे राइट कर रहे हैं फाइल में। तो अब हम उस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कैसे हम पिकल मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। पिकल मॉड्यूल के थ्रू हम देखेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहां पे तो हमने सिंपल एक स्ट्रिंग और एक नंबर को राइट कराया, लेकिन हम एक ही फाइल में हम डिक्शनरी को भी राइट करा रहे हैं, हम लिस्ट को भी राइट करा रहे हैं, हम टपल को भी राइट करा रहे हैं, और उनको हम वापस कैसे एक्सेस कर रहे हैं उनके रीडेबल फॉर्म में हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी तक का जो मैंने पिछला बताया स्ट्रिंग और नंबर, वो मैंने केवल एग्जांपल देने के लिए आपको बताया कि कैसे प्रोसेस कितनी डिफिकल्ट है बाइनरी फाइल में स्ट्रिंग और नंबर अगर हम जनरल तरीके से राइट करना चाहें। तो इसी के लिए ये पिकलिंग और अनपिकलिंग आपके सिलेबस में मेन रूप से है। पिकलिंग और अनपिकलिंग प्रोसेस को काफी ध्यान से पढ़ना है, बाकी चीजों को भी ध्यान रखना है, लेकिन वो केवल मैंने समझाने के लिए बताई कि प्रोसेस कितनी डिफिकल्ट है बाइनरी फाइल में राइट कराने के लिए। तो पिकल मॉड्यूल का यूज करके अब हम देखेंगे कैसे हम बाइनरी फाइल में राइट करा रहे हैं और कैसे उसको रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम को समझा देता हूँ। इंपोर्ट पिकल, यहाँ पे पिकल मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कराया, फिर हमने बाइनरी फाइल को ओपन किया। यहाँ पे जो मैंने रिलेटिव पाथ यूज किया, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट पाथ भी यूज कर सकते हैं, और उसको हमने राइट बाइनरी मोड में ओपन किया। फिर num1 नाम की हमने एक डिक्शनरी ली, ये एक डिक्शनरी हो गई। num2 नाम की हमने एक लिस्ट ली, और num3 नाम की हमने एक टपल लिया। फिर हमने उसको डंप मेथड के थ्रू फाइल में राइट कराया। हमने डंप मेथड का यहाँ पे सिंटेक्स देख लिया था। डंप का मतलब राइट में दो चीजें इनपुट होंगी, हमें क्या चीज इनपुट करानी है और किस में इनपुट कराना है। तो क्या चीज इनपुट करानी है वो पाइथन ऑब्जेक्ट हो गया, और किस में इनपुट कराना है वो फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब हम लोड करेंगे, जब हम रीड करेंगे, तो हमें उसमें केवल किस फाइल को रीड करना है वो चीज चाहिए होगी। तो डंप में हम दो इनपुट देंगे, और लोड में हम केवल एक इनपुट देंगे। तो यहाँ पे हमने पिकल डॉट डंप num1 f क्या है यहाँ पे? फाइल ऑब्जेक्ट है। num1 क्या है यहाँ पे? पाइथन ऑब्जेक्ट है। तो हमने num1.f को फाइल में डंप किया, num2.f को फिर हमने डंप किया, और num3.f को हमने डंप किया, और फिर फाइल को हमने यहाँ पे क्लोज करा दिया। अब हम इस प्रोग्राम को पहले करके देखते हैं कि हम यहाँ पे इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि जो हमारे लिस्ट जो अभी तक हमने देखा स्ट्रिंग और नंबर दोनों काफी सिंपल जो हमारे पाइथन ऑब्जेक्ट थे, लेकिन हम देखते हैं पिकल मॉड्यूल के थ्रू ये काम कितना आसानी से हम कर सकते हैं। तो पिकल मॉड्यूल पे आपको काफी फोकस करना है कि वो हमारा काम कितना आसान कर देता है। तो इंपोर्ट पिकल, मेन रूप से आपके सिलेबस में यही है, पिकलिंग और अनपिकलिंग। लेकिन इससे पहले जो मैंने बताया वो सब मैंने इसलिए बताया कि ये पिकलिंग कितनी आसान कर दे रहा है उन चीजों को। यहाँ पे मान लीजिए मैंने f नाम का फाइल ऑब्जेक्ट लिया, और मैंने यहाँ पे ओपन किया फाइल को। चलिए मैं यहाँ पे भी एब्सोल्यूट पाथ का यूज कर लेता हूँ।
और यहाँ पे मैंने रीड बाइनरी मोड में उसको ओपन किया और मैं यहाँ पे मान लीजिए न्यू फाइल टू डॉट बिन मेथड का न्यू फाइल टू डॉट बिन नाम की बाइनरी फाइल को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, DICT1 नाम की मैंने एक डिक्शनरी बनाई और इसमें मैं कुछ डेटा दे देता हूँ। तो डिक्शनरी में हमें पता है जो डेटा होता है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे रोल नंबर है, मान लीजिए रोल नंबर 1 का नाम अजय है और फिर हम दूसरी की मैंने 2 ली और 2 का मान लीजिए नाम विजय है और फिर तीसरा रोल नंबर हमारा उसका नाम मान लीजिए रमेश है। मैंने मान लीजिए ये 3 एलिमेंट डिक्शनरी में ले लिए और फिर लिस्ट 1 नाम की हमने एक लिस्ट ली और हमने उसमें एक स्ट्रिंग टाइप का ले लिया, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट नंबर ले लिया और तीसरा एलिमेंट हमने कोई फ्लोट टाइप का ले लिया। फिर ये हमारी लिस्ट हो गई। अब हम एक टपल ले लेते हैं TUP1 नाम से और इस टपल में हम ABC लेंगे कॉमा 2 कॉमा 3.14 ये हमने टपल ले लिया। तो हमने ये 3 टाइप के हमने पाइथन के ऑब्जेक्ट ले लिए। अब हमें इनको फाइल में डंप कराना है। तो डंप में मैंने आपको बताया 2 चीजें इनपुट होंगी। पहली इनपुट क्या होगा, जो हमारा पाइथन ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट होगा। पाइथन ऑब्जेक्ट ये सारे हो गए, फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, f है। तो हमने अब यहाँ पे हम लिखते हैं पिकल डॉट डंप और पिकल डॉट डंप के बाद हमारा पहला पाइथन ऑब्जेक्ट dict1 f। तो ये हमारा पहला जो हमारा पहला पाइथन ऑब्जेक्ट था हमने उसको फाइल में डंप करा दिया और हम दूसरे को list1.f को और तीसरा tup1.f को हमने इन तीनों पाइथन के ऑब्जेक्ट्स को फाइल में डंप करा दिया। हम फाइल को f.close हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज करा दिया। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम काफी सिंपल है। अभी तक के प्रोग्राम्स आपने देखा था जबकि हम उसमें सिंपल चीजें राइट करा रहे थे तो भी वो काफी लेंदी थे। यहाँ पे हम 3 चीजों को राइट करा रहे हैं पाइथन की फाइल में और अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मोड ले लिया वो गलत ले लिया है। मोड हम फाइल में राइट करा रहे हैं, मैंने यहाँ पे R भी मेंशन कर दिया है तो W भी होगा, इस वजह से ये एरर है। तो अभी यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम इसको, ये हमारी न्यू फाइल 2.bin नाम की फाइल भी बन गई है। तो ये इस टाइप का कुछ इसमें डेटा राइट हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को न्यू फाइल 2.bin को हम वापस से हम इसको लोड करें। अभी हमने डंप कर दिया है, अब हम इसको वापस लोड करना चाहते हैं। तो लोड के लिए हम इसी फाइल को हम रीड बाइनरी मोड में ओपन करेंगे। अभी पिछली बार गलती से मैंने उसको रीड बाइनरी लिख दिया था जब हम राइट कर रहे थे तो इस वजह से वहां पे एरर आ गई थी। तो यहाँ पे मैं इस फाइल को अगर हमें रीड करना है तो मैं RB मोड में ओपन करूंगा और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, उस फाइल को सिंपली लोड कराना है। यहाँ पे हमने फाइल ऑब्जेक्ट बना लिया
फिर हम यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्ट हमने लिखा, तो पहला मान लीजिए डेटा ऑब्जेक्ट D1 है, हमने उसको पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, और लोड के अंदर हम केवल क्या देते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट। तो हम वहां पे हमने 3 ऑब्जेक्ट वहां पे लिखे हैं, यहाँ पे 3 बार लोड मेथड को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने D1, D2 और D3 को 3 डेटा ऑब्जेक्ट को हमने लोड कराया, पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट लोड। अब हम इन तीनों को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट D1, और इसी तरीके से D2 और D3 को भी प्रिंट करा देते हैं। D1 को प्रिंट कराया, D2 को प्रिंट कराया, और यहाँ पे हम D3 को प्रिंट करा देते हैं, और फिर हम लास्ट में फाइल को क्लोज करा देते हैं। यहाँ पे रीड बाइनरी मोड में ओपन किया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, क्योंकि फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। पिछली बार फाइल बनी नहीं हुई थी और गलती से मैंने रीड बाइनरी लिख दिया था, इस वजह से वो वहां पे एरर आ गई थी। तो अभी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो हमारे जब हमने प्रोग्राम बनाया तो D1 जो पहला ऑब्जेक्ट था वो क्या था, एक डिक्शनरी थी। D2 दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, एक लिस्ट थी। और D3 तीसरा ऑब्जेक्ट क्या था, एक टपल था। तो उसी को उसी ऑर्डर में हम रीड करा रहे हैं और यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट जो हमारी डिक्शनरी थी रीड हो गई है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो हमारी लिस्ट थी वो भी रीड हो गई है, तीसरा ऑब्जेक्ट हमारी टपल थी वो भी रीड हो गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि डंप और लोड मेथड की मदद से, पिकलिंग और अनपिकलिंग की मदद से, पिकल मॉड्यूल की मदद से हम कैसे सारा काम हमने कितनी आसानी से कर दिया। तो इस तरीके से पहले मैंने आपको बताया कि हम जब बाइनरी फाइल में राइट करते हैं तो प्रोसेस उतनी इजी नहीं होती, और उसी प्रोसेस को हम आसान करने के लिए हम पिकल मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। पिकल मॉड्यूल आपके सिलेबस में है, पिकल मॉड्यूल आपको अच्छे से कवर करना है, तैयार करना है। तो पिकल मॉड्यूल के 2 मेथड जो डंप और लोड हमने यूज किए, और उनका सिंटेक्स जो मैंने बताया वो अच्छे से आपको याद करना है, और उसकी हेल्प से हमने कैसे बाइनरी फाइल में राइट किया और फिर कैसे उसको रीड किया। हमने राइट क्या क्या करके देखा, हमने लिस्ट देखा, हमने टपल देखा, हमने डिक्शनरी देखा, और ये सारे हमने फाइल में राइट करके देखे। फिर हमको लोड मेथड के थ्रू रीड करके देखा। तो ये हमने इसी के थ्रू रीड करके देखा। तो आज की क्लास मैं यहीं से फिनिश करता हूँ, और अगली क्लास में बाइनरी मेथड, बाइनरी फाइल्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।